नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के इस पार्ट 4 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र की आपकी जो प्रचलित बुक है उसमें आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होना है। आज हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व या व्यावसायिक नीतियों का निर्माण में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका या व्यावसायिक निर्णयों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। Importance of business economics, role of business economics in formulation of business policies and role of business economics in business decision। व्यावसायिक निर्णयों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका। जनरली क्वेश्चन ये बनकर आता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं और व्यावसायिक अर्थशास्त्र की व्यावसायिक निर्णयों में क्या भूमिका है या क्या महत्व है, क्या व्यावसायिक अर्थशास्त्र की खुद की भूमिका है या नीतियों के निर्माण में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है, इसके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न के जवाब में आपको ये वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें, समझें। आधुनिक युग में व्यावसायिक प्रबंध के समक्ष विभिन्न जटिलताएं एवं कठिनाइयाँ हैं। इसके लिए प्रबंध को न केवल प्रबंध की विचारधाराओं सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, अपितु विभिन्न विषयों की जानकारी होनी भी आवश्यक है, जिनमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण विषय है। तो अभी वर्तमान युग में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वेरियस सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ में व्यावसायिक अर्थशास्त्र का नॉलेज होना भी बहुत ही आवश्यक और इम्पोर्टेंट है। व्यावसायिक प्रबंधक की सामान्यतया अनिश्चितता के वातावरण में जोखिमपूर्ण नीतियां बनानी पड़ती हैं और निर्णय लेने पड़ते हैं। तो व्यावसायिक प्रबंधक को बहुत सारी जो अनसर्टेनिटीज़ है, उन अनसर्टेनिटीज़ के बीच में वेरियस टाइप की जो रिस्क रहती है, उस रिस्क में डिसीज़न लेना पड़ता है और ये डिसीज़न जो है वह किस प्रकार से उसको जो है लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उसको अपने जो लक्ष्य है उनको अचीव किया जाए, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका व्यावसायिक प्रबंधक की रहती है इस कंडीशन में। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रबंधकों की इस कार्य में निम्नलिखित प्रकार से भूमिका का निर्वहन करने में सहायता करता है। पहला है अनिश्चितताओं तथा जोखिमों को कम करने में सहायक, हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज़ एंड रिस्क। आज के युग में टेढ़े मेढ़े व्यवसाय एवं वैश्वीकरण के युग में व्यवसाय पूर्णतया अनिश्चितता के वातावरण में संचालित होता है और परिणाम स्वरूप व्यवसाय में जोखिमों का उदय होता है। लेकिन व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यावसायिक अनिश्चितताओं और जोखिमों को कम करने में सहायता करता है, क्योंकि आर्थिक उपकरण की सहायता से प्रबंधक तर्क संगत नीतियाँ बनाने और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से जो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो हमें व्यावसायिक जोखिमों और अनिश्चितताओं को मिनिमम करने में सहायता प्रदान करता है, अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। दूसरा है नियोजन एवं निर्णय में सहायक, हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। व्यावसायिक प्रबंधक की अनेक नीतियाँ एवं उनके निर्णय भावी नियोजन एवं पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। चाहे निर्णय उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने, वस्तुओं का मूल्य कम करने अथवा अधिक रखने या पूंजी को प्राप्त करने, पूंजी के बाहरी और आंतरिक स्रोतों की जो रचना है, उनकी स्रोतों की रचना करना, स्रोत जो है उनको फाइंड आउट करना आदि शामिल है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रबंधक की भावी नियोजन एवं निर्णय में सहायता प्रदान करता है। इसलिए
वे लाभ, लागत, मूल्य, पूंजी, श्रम, समस्या आदि के समाधान हेतु उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करते हुए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर लेते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। ये हर जो कंडीशन है बिजनेस की, हर जो स्टेप है उसमें जो है ये सहायता करता है, चाहे वो पूंजी संबंधित निर्णय हो, कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे कोई लेबर प्रॉब्लम हो, चाहे वो कॉस्ट को मिनिमाइज करना हो, चाहे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो, या अन्य किसी भी प्रकार से जो है वेरियस सोर्सेज के माध्यम से पूंजी को प्राप्त करना हो, पूंजी को जो है उसकी कॉस्ट मिनिमम करना हो, आदि विभिन्न बातों को ध्यान में रखने के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। पूर्वानुमान में सहायक, हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग। नियोजन का आधार पूर्वानुमान है, अतः व्यावसायिक प्रबंध में पूर्वानुमान एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका कारण यह है कि व्यवसाय को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने हेतु पूर्व उससे संबंधित अनुमान लगाना आवश्यक होता है। यदि अनुमान सही, व्यवहारिक और उचित हो तो निर्णय में भी उचित होंगे। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकों को मांग एवं पूंजी पूर्ति विश्लेषण एवं अन्य मान्यताओं के आधार पर पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है। तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसका जो प्रबंधक है वह नियोजन के लिए पूर्वानुमान लगाने में हेल्प करता है, क्योंकि बिना फॉरकास्टिंग के आप किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग का जो बेस होता है वो फॉरकास्टिंग ही होता है, और प्लानिंग इसका एक मुख्य पार्ट है। जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग, और उसके लिए फॉरकास्टिंग इम्पॉर्टेंट है। फॉरकास्टिंग चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ से संबंधित हो, तो निर्णय लेने के लिए फॉरकास्टिंग एक बेसिक चीज़ है, और इसके लिए जो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र हमेशा तैयार रहता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक नीतियों के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है, चाहे प्रथम सेवा करके, चाहे प्रथम लाभ को सामने रखते हुए कार्य किया जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए व्यावसायिक प्रबंधक की नियोजन, नियंत्रण, संचालन, संप्रेषण, नेतृत्व, मजदूरी निर्धारण एवं विनियोक्ताओं को उचित प्रतिफल इत्यादि के विभिन्न वैकल्पिक नीतियों को तैयार किया जाता है। इन सब में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका का विशेष महत्व होता है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो बिजनेस पॉलिसीज़ है उसके फॉर्मुलेशन में काफ़ी हेल्प करता है। अब ये बिजनेस पॉलिसीज़ चाहे प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे कंट्रोल से रिलेटेड हो, चाहे डायरेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो लीडरशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो वेज डिसीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो, तो उसके फॉर्मुलेशन में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरी ओर जो है, या तो बिज़नेस का मोटिव जो है या तो फर्स्ट सर्विस होता है या फर्स्ट प्रॉफिट होता है। अल्टीमेटली बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, चाहे वो फर्स्ट सर्विस करके अपनी जो है वो छाप बना ले, अपनी गुडविल बना ले, और उसके बाद में जो है वो अपना प्रॉफिट मेकिंग कर सकता है। पहले सर्विस करके बाद में प्रॉफिट मेकिंग कर सकता है। तो इस तरह से बिजनेस पॉलिसीज़ के फॉर्मुलेशन में जो वेरियस टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे वो इन्वेस्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो जो है बिजनेसमैन से रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कंट्रोल से हो, चाहे डायरेक्शन से हो, किसी प्रकार की जो बिजनेस पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में काफ़ी इफ़ेक्टिव ढंग से उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है संगठन में सहायता, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन। व्यावसायिक प्रबंधक को संपूर्ण संगठन को कुशलता से संचालित करने और विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए संगठन के कार्यों की विभिन्न क्रियाओं, उपक्रियाओं, विभागों, उपविभागों एवं में विभाजित करना पड़ता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे अधिकारी हो चाहे श्रमिक हो, अधिकार एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने होते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र इन सभी में प्रबंध में सहायता
करता है। तो संगठन में सहायता, ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके लिए व्यावसायिक प्रबंधक संपूर्ण संगठन की कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का आयोजन करता है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है और उन एक्टिविटीज़ को सब एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल वाइज जो है वो उसको क्लासीफाई करता है। सबके जो लायबिलिटीज़ है, सबकी जो अकाउंटेबिलिटी है, सबकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके जो राइट्स है, उन सब को वो डिसाइड करता है, उन सब को अलॉट करता है, उनको विभिन्न डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, सब एक्टिविटीज़ के लेवल पर उसको डिवाइड करके जो है वो डिप्लॉय करता है और इस प्रकार से संगठन में भी ये काफ़ी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है उचित समन्वय स्थापित करने में सहायता, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द कोऑर्डिनेशन। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है विभिन्न प्रकार के विभागों में, संगठन में और विभिन्न प्रकार के जो भी व्यावसायिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र नियोजन, पूर्वानुमान एवं निर्णय, संगठन, संप्रेषण, नियंत्रण एवं व्यावसायिक नीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन में काफ़ी सहायता करता है। फलस्वरूप न्यूनतम लागत पर निरंतर गति से संस्था को संचालन किया जा सकता है। तो ये काफ़ी जो है विभिन्न जो डिपार्टमेंट बने होते हैं, विभिन्न जो एक्टिविटीज़ होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो सब एक्टिविटीज़ होती हैं, सब डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है और जो प्लानिंग है, जो कंट्रोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कम्युनिकेशन है, उन सब में और बिजनेस पॉलिसीज़ है, उन सब में जो है वो एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है ताकि लागत को न्यूनतम किया जा सके। बिना कोऑर्डिनेशन के जो है आप सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ संचालित नहीं कर सकते हैं और ये काम जो है व्यावसायिक अर्थशास्त्री काफ़ी ढंग से पूर्ण करने का प्रयास करता है। संप्रेषण में सहायक, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। व्यावसायिक संस्था की सफलता हेतु उचित संप्रेषण आवश्यक है। ध्यान रहे संप्रेषण में सूचना, संदेश भेजना एवं प्राप्त करना और रिपोर्ट लेना आदि सम्मिलित है, लेकिन इन सब को पारस्परिक समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक होना आवश्यक है। प्रबंधक द्वारा संस्था के नियोजन, कार्य परिणाम, आदेश, निर्देश इत्यादि का उचित संप्रेषण पर कर कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र इन सभी वर्णित कुशल संप्रेषण व्यवस्था निर्माण एवं स्थापना में सहायता करता है। तो व्यावसायिक संस्था की सफलता हेतु उचित संप्रेषण, कम्युनिकेशन आवश्यक है, यानी कि जो बात किसी व्यक्ति तक पहुंचानी होती है वो उसी सेंस में पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो कम्युनिकेशन जो है वो बात को समझने, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने और कार्यों का निर्धारण करने में और अधिकार और दायित्व का निर्धारण करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है, व्यावसायिक प्रबंधक जो होता है, वो अर्थशास्त्री जो होता है, वह संप्रेषण का काम भी बखूबी ढंग से पूर्ण करने का प्रयास करता है। नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन कंट्रोल। नियंत्रण में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं वास्तविक निष्पादन की जानकारी कर विचलनों का पता लगाना सम्मिलित है ताकि भावी योजनाओं को ध्यान में रखा जा सके। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का ज्ञान प्रबंधकों के इस प्रकार के कार्य में सहायता करता है जैसे लागत नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, कीमत नियंत्रण आदि। फलस्वरूप फर्म के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो सामान्यतः नियंत्रण जो होता है उसका अर्थ किसी चीज़ पर कंट्रोल स्थापित करना होता है, लेकिन वास्तव में नियंत्रण का अर्थ ये नहीं है। नियंत्रण का अर्थ होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड तय किए थे और जो आपका एक्चुअल जो रिज़ल्ट है उनमें जो भी वेरिएशन है, उनमें जो भी अंतर है, उस अंतर को का कारण क्या है, उस अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब बातों का निर्धारण जो है वो नियंत्रण के अंतर्गत किया जाता है। ये नियंत्रण चाहे किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे कॉस्ट कंट्रोल हो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल हो, चाहे प्राइस कंट्रोल हो, या किसी भी रूप में हो सकता है। तो वह सब जो काम है वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में किए जाते हैं। फिर है व्यवहारिक मॉडल बनाने में सहायक, प्रैक्टिकल हेल्पफुल डिटरमाइनिंग ए प्रैक्टिकल मॉडल। व्यावसायिक अर्थशास्त्र
विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण पर आधारित अवास्तविक मॉडल को अधिक वास्तविक और व्यावसायिक व्यवहारों को अनुकूल बनाने का काम करता है, जिससे प्रत्येक फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। इस मान्यता के आधार पर यह बताया जाता है कि उत्पादन एवं मूल्य क्या रखा जाए। इस प्रकार व्यवहारिक मॉडल तैयार हो जाता है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो एक प्रैक्टिकल मॉडल प्रेजेंट करता है, ना कि इम्प्रैक्टिकल सी बात करता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे, ऐसा उद्देश्य है, बल्कि ऐसा ना करके ये जो है हमें ये इस प्रकार की सहायता करता है कि हमें ऐसा करना है। हमारा उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, तो उसके आधार पर एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। उस प्रैक्टिकल मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस पर प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है, उसका प्रॉपर डायरेक्शन किया जाता है। ये सारे काम जो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किए जाते हैं। फिर बाह्य शक्तियों को समझने में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र बाह्य शक्तियों, स्थितियों, व्यावसायिक परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करने की जानकारी प्रदान करता है। बाह्य परिस्थितियों में मुख्यतः राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र, विदेशी व्यापार, करारोपण, श्रम कानून, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार तथा उन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि व्यवसायों की किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म की इन विभिन्न नीतियों बाह्य परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करने, उनके महत्वपूर्ण निर्णय करता है। अतः फर्म की गतिविधियों व्यवस्थित रूप से संचालित करने होने लगती है। तो इस प्रकार से बाह्य शक्तियों को समझने में भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाह्य शक्तियों में जैसे नेशनल इनकम है, ट्रेड साइकिल है, या फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड है, टैक्स पॉलिसी है, या लेबर पॉलिसी है, लेबर लॉ है, या जो इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, इन सब, परिवहन, संचार, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को समझने में जो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सहायता प्रदान करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र आज के आधुनिक युग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक बिजनेसमैन को स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक प्रैक्टिकल जो सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, वो भी प्रदान करता है और जो है व्यावसायिक समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास करता है। तो आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिया था, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व और निर्णय में भूमिका, या जो नीति निर्माण है उसमें भूमिका के बारे में आज हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी वीडियोज़ में इसी चैप्टर पर और कुछ बातें आपके साथ की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम कुछ और भी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू।